हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन कहाँ पर आया, ध्यान रखिएगा। तो ये आया आपके पास में एमसीआरई के अंदर जो है वो आपके पास में नोटिफिकेशन आया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कब 11 को, ध्यान रखना 2 दिन पहले का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपके पास में कहाँ कहाँ पर आप एलिजिबल है, वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में आई है। और इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम डेट जो है वो 11 से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 30 तारीख जो है लास्ट डेट रहेगी। और इसका जो आपके पास में ध्यान रखिएगा, एग्जाम टेस्ट जो होगा आपके पास में 25 से लेकर 27 जुलाई के बीच में आपका पेपर भी हो जाएगा। टेंटेटिव डेट जो है वो आपको दे दी गई है। तो यानी कि कोई ज्यादा टाइम का नहीं, 1 महीने का ही खेल है, 1 डेढ़ महीने। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस खत्म कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एक्सपीरियंस बेस्ड है या फिर विदाउट एक्सपीरियंस है, उस पर हम बात कर लेते हैं ना। तो यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए तो समझना, यहाँ पर एज वेज के बारे में दे रखा है। वैसे आपको बताना, एमसीआरई का जो है 150 पेज का नोटिफिकेशन आता है। तो सारी चीज अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ मेन मेन पॉइंट पर मैं यहाँ पर सारा डिस्कशन कर देता हूँ ना। मेन मेन पॉइंट पर जितना भी है वो सारा मैं आपका डिस्कशन कर लेता हूँ। बाकी जो है इसमें आप जो फॉर्म फिल करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन आपसे मांगा जाएगा, तो वो सारा आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर हमारे लिए वैकेंसी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल, ध्यान रखना दोनों के अंदर वैकेंसी आ रखी है। सिविल के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर जो है यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट इंजीनियर की भी है, जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पर है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी है। कहाँ पर है, एम्स दो डोगर कहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास में। एलिजिबिलिटी क्या होगी, ध्यान रखिएगा, आपके पास में ग्रेजुएट इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द डिजाइनिंग ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर एम्स नागपुर के अंदर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 ईयर का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर भी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी वो भी हम बात करेंगे। 5 ईयर एक्सपीरियंस से ग्रेजुएट है। क्या डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए भी नीचे वैकेंसी है। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ध्यान रखना। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, यहाँ पर ध्यान रखना। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, बट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारे पास में डिग्री वाले हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है ना। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन किन डिपार्टमेंट में होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो पूरा पढ़कर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा ना। नेक्स्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास में क्या होगा, ये भी जूनियर इंजीनियर है 2 साल, डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल हमारे पास में है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 7, 8, 9, ये सारे एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों 5 साल है, और बीटेक कितने हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सारा हमारे पास में दिया हुआ है। यहाँ पर 6 वाले में भी जूनियर इंजीनियर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल के लिए ध्यान रखना 2 डिपार्टमेंट है हमारे पास में। कौन कौन से, एक तो पोस्ट नंबर 5, 4, और दूसरा नहीं 5 एंड 6 है ना, 4 तो सिविल के लिए, 5 एंड 6 हमारे पास में। अब हम बात कर लेते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है, और भी यहाँ पर क्या बहुत सारी वैकेंसी है। बट हाँ अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, लिस्ट ऑफ वैकेंसी। तो सिविल के अंदर अगर हम बात करें, ध्यान रखना, असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर टोटल 2 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के अंदर 2 वैकेंसी है, और 3 वैकेंसी, यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 वैकेंसी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आ रखी है। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर, ध्यान रखिएगा 1 1 1 1 4 वैकेंसी तो ये होगी हमारे पास में, और सब में 1 1 है, टोटल मिलाकर 12 वैकेंसी है ना। ध्यान रखना, टोटल मिलाकर 12 वैकेंसी हमारे पास में है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में करके कितनी हमारे पास में, 4, 5 और 7 वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर है। तो ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास में क्या है, एक्सपीरियंस है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप पहले से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका 1 महीने बाद ही होने वाला है ना। यहाँ पर क्या होगा, स्किल टेस्ट है। देखो जो आपको एग्जाम के बारे में बताया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
यहां पर हम आते हैं कहां पर, मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम आए, मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम आते हैं, चलिए, तो मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन में उन्होंने क्या बोला हुआ है, पोस्ट वाइज बता रखा है यहां पर, सीनियर, जूनियर, जूनियर असिस्टेंट, और इनके लिए क्या होगा ध्यान रखिएगा, डेटा एंट्री टेस्टिंग। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में स्किल टेस्ट के बारे में बता रखा है। स्किल टेस्ट में कैसे होगा, सीबीटी हमारा एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। हमारे पास में लैंग्वेज इंग्लिश मोड में रहेगी, ध्यान रखना। लैंग्वेज जो है हमारे पास इंग्लिश, और सीबीटी हमारा पेपर होने वाला है। सीबीटी हमारा पेपर होगा इसके अंदर। ये सारा स्किल टेस्ट के लिए है। ठीक है, बाकी देखो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास में क्या है, स्पीड टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर आपके पास स्पीड टाइपिंग है तो ही आप इस फॉर्म को फिल करें। नेक्स्ट, कुछ एरर डिटेक्टिंग, बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं ना। इस पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। एक बार आप जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट कोड नंबर हमारे पास में 6 के अंदर है, तो 4 और 5 ऊपर ही होगा हमारे पास में। 4 एंड 5 के लिए, 4 एंड 5 के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा होगा ना। चलो, तो बाकी एक बार आप इसको चेक कर लेना। बाकी जो मैंने आपको बता दिया है, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जो पहले से एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिनको पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।